Good morning, students. Today's date is 26 July 2021. Today we have to start our EVS second chapter, Our Village. ओके तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज EVS का दूसरा चैप्टर अवर विलेज शुरू कर रहे हैं। अवर विलेज मतलब क्या, हमारा गांव। तो हम सब जो है वो सभी गांव में, शहर में या फिर अलग अलग छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं। ओके तो आप लोगों को पता है गांव मतलब क्या, विलेज मतलब क्या, टाउन मतलब क्या और सिटी मतलब क्या, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग इस पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि गांव के लोग क्या क्या करते हैं, शहर में किस तरह से सब कुछ होता है और बड़े बड़े शहरों में किस तरह से होता है, ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके तो अवर विलेज मतलब हमारा गांव। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में दो बच्चे हैं, एक दूसरे से आपस में प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके तो फर्स्ट क्या है, हु आर यू मतलब तुम कौन हो। सेकंड क्या है, व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है। हाउ ओल्ड आर यू तुम कितने साल के हो। विच क्लास आर यू स्टडिंग तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। वेयर डू यू लिव तुम कहाँ पे रहते हो। और इट इज़ अ विलेज, टाउन, सिटी तो तुम जहाँ पे रहते हो वो गांव है या छोटा शहर है या बड़ा शहर है। टाउन मतलब क्या, छोटा शहर, और सिटी मतलब बड़ा शहर। ओके तो तुम जहाँ रहते हो वो गांव है या छोटा शहर है या बड़ा शहर है, ये इस तरह के प्रश्न यहाँ पे ये बच्चे आपस में पूछ रहे हैं। ओके तो जैसे आप लोग भी कहाँ पे रहते हैं, आप लोगों ने अगर बताया वेयर डू यू लिव तो हम लोग क्या बताते हैं, आई लिव इन कारेगांव, आई लिव इन शिरूर। तो उसमें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है, इट इज़ अ विलेज, सिटी और टाउन। टाउन और सिटी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कारेगांव को हम लोग टाउन बोल सकते हैं मतलब छोटा शहर, और सिटी को, शिरूर को क्या बोल सकते हैं, सिटी मतलब बड़ा शहर। ओके इस तरह से तो अगर हम लोगों ने कारेगांव को लिया तो हम लोग विलेज भी बोल सकते हैं, शिरूर को टाउन मतलब छोटा शहर, और पुणे डिस्ट्रिक्ट जो है उसे सिटी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, विलेज है या छोटा शहर है या बड़ा शहर है। ओके तो इस तरह से ये यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। हाउ कैन यू से तो तुम ये कैसे बता सकते हो कि ये गांव है या छोटा शहर है या बड़ा शहर है, ये कैसे बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया है हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं कि वो गांव है या छोटा शहर है या बड़ा शहर है। यहाँ पे क्या बताया है, अ विलेज इज अ स्मॉल लिविंग एरिया विद अ ग्रुप ऑफ हाउसेस एंड एसोसिएटेड एमेनिटीज। मतलब एक गांव किसे कहते हैं, जो छोटा क्षेत्र होता है, छोटा रहने का जगह होती है। एरिया मतलब क्षेत्र, एक छोटा सा जगह होती है जहाँ पे कई सारे संख्याओं में, छोटी संख्याओं में क्या होता है, घर होते हैं, और एसोसिएटेड एमेनिटीज मतलब सुविधाएं भी वहाँ पे बहुत कम होती है, मतलब कुछ सुविधाएं वहाँ पे होती है। एमेनिटीज मतलब क्या, सुविधाएं, तो वहाँ पे कुछ सुविधाएं भी होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर वेरी लेस हियर। तो यहाँ पे जो सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं जो है वो बहुत ही कम गांव में मिलती है। ओके जैसे कि हमारा एक कोई गांव हो, विलेज हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के लिए हमें गांव से शहर बहुत कम परिवहन होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होते, बहुत कम गाड़ियाँ होती है, जैसे कि बस या फिर ऑटो रिक्शा, यही दो होता है। या फिर अपने पास खुद की कार या बाइक हो तो हम लोग आते जाते रहते हैं गांव से शहर में। ओके इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है वो बहुत कम संख्या में वहाँ पे होती है, छोटी शहरों में, विलेज में। ओके मतलब खेड़े गांव में, विलेज मतलब क्या, गांव, तो वहाँ पे बहुत कम क्या होता है, परिवहन होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे विलेज का पिक्चर यहाँ पे दिखाया है। ओके यहाँ पे छोटा शहर मतलब टाउन का पिक्चर यहाँ पे है। तो टाउन के बारे में देखिए, अ टाउन इज अ मीडियम साइज लिविंग एरिया मतलब क्या, एक छोटा सा मध्यम आकार में एक रहने का क्षेत्र होता है, विद मेनी हाउसेस एंड एसोसिएटेड एमेनिटी। तो वहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं, मेनी हाउसेस मतलब कई सारे घर, और यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाउसेस, स्मॉल लिविंग एरिया, मीडियम साइज लिविंग एरिया एंड मेनी हाउसेस। ओके तो और एमेनिटीज भी वहाँ पे मतलब सुविधाएं भी वहाँ पे होती है, मतलब गांव से थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे होती है, सच एज अ शॉप्स, ऑफिसेस एंड प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं होती है, जैसे कि शॉप्स मतलब कुछ दुकानें यहाँ पे होती है, ऑफिसेस मतलब कुछ काम करने की
कार्यालय जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, और प्लेस मतलब कुछ मनोरंजन के जगह भी यहाँ पे ठिकान भी यहाँ पे होते हैं। ओके, इट इज अ लार्जर देन अ विलेज, तो ये क्या होता है, गांव से बड़ा होता है। टाउन जो होता है वो गांव से क्या होता है, लार्जर देन विलेज, मतलब बड़ा होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं टाउन में यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हम लोगों को दिख रही है, बस मतलब मतलब पब्लिक सुविधाएं जो लोगों के लिए सार्वजनिक सुविधाएं है वो भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मनोरंजन की सुविधाएं जैसे कि पिक्चर के थिएटर्स हो, बच्चों के लिए गार्डन्स हो, इस तरह से यहाँ पे होता है। यहाँ पे कई सारे शॉप्स भी होते हैं, मतलब कई सारे दुकानें भी हमारे लिए यहाँ पे उपलब्ध होती है टाउन में। ओके, अब हम लोग सिटी देखते हैं। सिटी कैसे बोलते हैं, अ सिटी इज अ लार्जर देन अ टाउन एंड हैज़ अ न्यूमरस हाउसेस। तो सिटी मतलब बड़ा शहर जो है वो क्या होता है, छोटे शहर से ज़्यादा होता है। टाउन से मतलब बड़ा होता है, और न्यूमरस हाउसेस मतलब यहाँ पे अगणित घर यहाँ पे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे है। इट हैज़ अ मोर एमेनिटीज व्हेन कंपेयर टू अ टाउन, तो यहाँ पे कई सारी सुविधाएं होती है टाउन से भी। मतलब अगर हम लोग छोटे शहर की तुलना में देखें तो बड़े शहर में कई सारी सुविधाएं यहाँ पे होती है, मतलब बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे होती है। बड़े बड़े ऑफिसेस यहाँ पे होते हैं, और बच्चों के लिए भी बड़ी बड़ी पाठशालाएं उसमें होती है। कई सारे मनोरंजन के क्षेत्र वहाँ पे होते हैं। ओके, तो इस तरह के सिटी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, उसी तरह से अगर हम लोग कंपेयर करें तो अगर हम लोग किसी गाँव से है, मतलब खेड़े गाँव से है, तो वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कितनी छोटी छोटी सुविधाएं हमारे लिए वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती। जैसे हमें कपड़े खरीदने हो तो हमारे खेड़े गांव में मतलब विलेज में हमें नहीं मिलते हैं वो शॉप्स। हमें कहाँ जाना पड़ता है, छोटी शहर हमारे आसपास हो या फिर बड़ा शहर हमारे आसपास हो तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। बर्तन लेना हो, कुछ लेना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। पानी की सुविधाएं भी वहाँ पे बहुत कम होती है गाँव में, लेकिन छोटे शहर हो या बड़े शहर हो वहाँ पे टाइम पे पानी आता है। जैसे कि आप लोग अभी कारेगांव में लेते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को सभी शॉप्स जो होते हैं, कपड़े की हो, बर्तनों की हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग किसी बाहर छोटे गाँव से आए हैं तो आपके गांव में, खुद के गांव में क्या होता है, हॉस्पिटल्स भी नहीं होते। मतलब हमारे लिए जब अगर मेडिकल इमरजेंसी लगे तो वो भी हमें कम पड़ती है, या फिर हमें गांव में कुछ कपड़े खरीदने हो, बर्तन लेने हो इमरजेंसी में, तो वो भी हमें वहाँ पे नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये फर्क होता है, और हम लोग पहचान सकते हैं कि गांव कौन सा है, छोटा शहर कौन सा है या फिर बड़ा शहर कौन सा है। ओके, तो अगर हम लोग छोटे गांव से है, जैसे कि डोकसांगवी या फिर कुछ छोटे छोटे गांव जो है वो हम लोग क्या कह सकते हैं, उन्हें विलेज कह सकते हैं। ओके, कारेगांव को हम लोग क्या कह सकते हैं, टाउन, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कपड़ों के, बर्तनों की दुकान भी दिखने में आते हैं, कुछ भी वहाँ पे मिलता है। और शिरूर लेंगे तो शिरूर में बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती हैं, तो शिरूर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिटी। ओके, तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा गांव है, कौन सा टाउन है और कौन सा सिटी है। टाउन मतलब क्या, छोटा शहर, और सिटी मतलब बड़ा शहर। तो गांव में बहुत कम सुविधाएं होती है, उसमें थोड़ी ज़्यादा टाउन में होती है। मतलब गांव से थोड़ा बड़ा साइज जो है वो टाउन की होती है, लेकिन सिटी जो है वो टाउन से भी बड़ी होती है। मतलब छोटे शहर से भी बड़ा शहर ये होता है। ओके, तो इसे अच्छे से राइट डाउन करना है, अच्छे से रीड करना है। ओके, तो आपको विलेज, सिटी एंड टाउन मीन्स क्या, ये राइट डाउन करना है, अच्छे से रीड करिए। ओके।